अस्सलाम वालेकुम जी। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इमरान खान जो हैं वो ये क्या करते थे, क्या करते हैं, अभी भी यही लगातार कह रहे हैं। मैंने जब लंदन में भी थी तो मैंने इस हवाले से पिछले हफ्ते एक वीडियो भी की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह इमरान खान साहब ने बोला कि जी मैं तो जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक मैं जनरल आसिम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, आप जनरल आसिम मुनीर का पीछा क्या नहीं छोड़ेंगे? जनरल बाजवा इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ, नहीं छोड़ना भाई, जनरल बाजवा ने नहीं छोड़ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कुरान की कस्में खा ली गई हैं, माँ की कस्में खा ली गई हैं, माँ की कब्र की कस्में खा ली गई हैं। और जिन तीन झूठों पर या जिन तीन बड़ी चीजों पर, ठोस चीजों पर इमरान खान की अब तक की सियासत, मतलब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से लेकर अब तक की सियासत जो टिकी हुई थी, उन तीनों चीजों का मुंह तोड़ जवाब जो है वो जनरल बाजवा ने दिया है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या है। इसके अलावा जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात करनी है, जिससे मैं वीडियो का आगाज करना चाहती हूँ, वो ये है कि जी नवाज शरीफ साहब ने बैरून मुल्क हंगामा पैदा कर दिया है, हलचल मच गई है, झंडे गाड़ दिए हैं उन्होंने। अब आप कहेंगे जी क्या झंडे गाड़े हैं, तो मैं पहले इस बारे में बात करना चाहती हूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। ये इमरान खान, इनके झूठ, इनके प्रोपेगेंडा, मतलब देखें ना, अभी वो साद रफ़ीक साहब के हवाले से भी 14 तबक रोशन हो गए हैं सारों के। और उसकी वजह यह है कि जी वो साद रफ़ीक ने भी अब इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करनी है। क्यों? क्योंकि इनके झूठों की वजह से। इनके झूठ इतने हैं, अगर कोई झूठ इनको ना मिले ना तो ये एक और झूठ घड़ लेते हैं। ठीक है? और कभी भी किसी दिन भी बेसिकली ये खाली नहीं उसको जाने देते। हर दिन कोई ना कोई झूठ तो उन्होंने बोलना ही बोलना है। आपको नहीं यकीन आ रहा, आप पिछली वीडियो देखें, उसके अंदर भी इनका एक झूठ पकड़ा गया था। ठीक है? बीमारियों का झूठ, जहर का झूठ, हार्पिक का झूठ, आर्सेनिक का झूठ, जनरल आसिम मुनीर को नहीं छोड़ूंगा उसका झूठ, ये चीज़ भी जनरल आसिम मुनीर ने कर दी, फलानी चीज़ भी जनरल आसिम मुनीर ने कर दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। झूठो झूठ, झूठो झूठ, कंधेरियाँ दो तेरियाँ दो मेरियाँ भी, मुझे नहीं चाहिए दो गंडेरियाँ झूठों वाली, आप अपने पास रखें। अच्छा जी, अभी नवाज शरीफ साहब जो है, आपको पता, चाइना के दौरे पर हैं। आज उनका पहला दिन जो है, बेसिकली कल उनका पहला दिन था और वो कंप्लीट हो गया। आज उनका बेसिकली टेक्निकली दूसरा दिन होगा, लेकिन पहले दिन ही उन्होंने खूब झंडे गाड़े। और ऐसे झंडे गाड़े कि पीटीआई वाले कौमी यूथ जो है वो जल भुन कर सुहा हो चुकी है। और अब क्यों? वो उसकी वजह यह है क्योंकि जाते ही एक तो नवाज शरीफ साहब के साथ कोई हुकूमती शख्सियत नहीं गई है। सो ज़ाती पैसों पर गए हैं नवाज शरीफ साहब, ये मैं भाई बता दूं आप लोगों को। और ख़ास तौर पे जो पीटीआई के लोग हैं ना, वो कान के पर्दे खोल करके ये बात सुने कि इमरान खान साहब अपने पल्ले से, जो कभी कहीं नहीं जाते थे, बल्कि वो जब ऑफिस भी जाते थे हवाई जहाज़ के ऊपर, मतलब हेलीकॉप्टर के ऊपर बेसिकली, तो वो 55 रुपये पर लीटर का उनका एक झूठ था पेट्रोल का, कितने लगते हैं, तो वो भी आवाम को कितना महंगा पड़ रहा था। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम को बहुत महंगे पड़े हैं। लेकिन नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ना हो करके भी, सिर्फ एक एमएनए हो करके भी, वो खुद अपने पल्ले से चाइना गए हैं। और वो क्यों गए हैं वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब इसकी मज़ीद मैं आपको तफसीलात और बताऊंगी। वो इसलिए उनके साथ एक तो जुनैद सफदर गए हैं जो कि मरीम नवाज़ के साहबजादे हैं, और कोई हुकूमती शख्सियत उनके साथ नहीं गई है, अपने पैसों से गए हैं। और इसलिए गए हैं बिकॉज़ पाकिस्तान के अवाम के लिए जो इन्वेस्टमेंट, जो सरमायाकारी लानी है, वो मिलनी नवाज शरीफ को है, गारंटर नवाज शरीफ हैं। तो जी नवाज शरीफ सब जब वहाँ पे गए तो पहले दिन ही जी उनकी मुलाकातें शुरू हो गई। इसके अलावा उनकी बाकी कंपनीज़ के साथ भी आज के दिन बहुत ज़्यादा मुलाकातें होंगी, कल भी होंगी। 5 रोज़ा दौरा है, 5 दिन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मैं तो बल्कि सोचती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को ना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लेना चाहिए। और बल्कि जूनैद सफदर उनके साथ है, मैं तो ये कहूँगी कि जूनैद सफदर जो है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं और वो नवाज शरीफ साहब का इंस्टाग्राम अकाउंट चलाएं, ताकि हमें पता चले कि चाइना में नवाज शरीफ साहब खुद अपने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो वीडियोस डालें और हमें पता चले कि चाइना में वो कहाँ कहाँ किन किन कंपनी से कैसे मुलाकातें कर रहे हैं और क्या हो रहा है, ये अपडेट करें। बिकॉज दिस इज़ द न्यू एज वर्ल्ड एंड ऑल द जेन जी बेसिकली दे वांट टू नो कि वो क्या कर रहे हैं। और इसी तरह से आप एक और कनेक्शन बना सकते हैं और इमरान खान साहब के झूठे नैरेटिव को मात दे सकते हैं, चारों शाने चित कर सकते हैं। क्योंकि सच को है ना वो आंच नहीं होती, झूठ का ज़ोरो शोर बहुत होता है, बहुत शोर होता है, लेकिन जीत सच की होती है और सच को आंच नहीं होती। लेकिन अगर ये नवाज शरीफ साहब ज़रा एक्टिव हो जाए ना थोड़े से सोशल मीडिया के ऊपर, थोड़े से, मैं भी उतने नहीं कह रही कि उतने एक्टिव हों जितने इमरान खान है, जितने पीटीआई वाले हैं ना उससे आधे भी अगर एक्टिव हो जाए ना, तो नवाज शरीफ साहब तो इतना काम करते हैं और इतना काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, आवाम के लिए इतना सोचते हैं कि उनकी तो भाई मतलब वाह ही हो जाएगी। अच्छा जी, जो उन्होंने बनानी है जी एक और IT सिटी,
ठीक है। एक और आईटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है और उसके अंदर जो चाइना है वो अपनी फुल टाइम सपोर्ट करेगा और यही वो प्रोजेक्ट है जो कि पंजाब में लगाना है और इसी के लिए नवाज शरीफ साहब जो है वहाँ पर गए हैं। अब खाली आपको सुनने में तो ये लग रहा है ना कि एक आईटी सिटी है। आप ये सोचो कि जब आईटी सिटी पाकिस्तान में बनेगी, पंजाब में बनेगी, तो उसके ना कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। लाइक यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गोना बी ऑन जॉब्स, और विच मीन्स के हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल नहीं बल्कि हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज। आप समझ रहे हैं। अब जैसे अरफा करीम टावर है तो उसके अंदर कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं, कितने लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है, प्लस इतनी अच्छी स्पेस है काम करने के लिए। देयर सो मेनी कंपनीज जिनके ऑफिसेज हैं अरफा टावर के अंदर। पता है एक आईटी टावर है, ये एक दिस दैट इज वन, लेकिन इस तरह की पूरी एक आईटी सिटी बनने वाली है और इसका जो नाम है वो भी नवाज शरीफ के नाम से मंसूब किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर ना दो चीज़ें हैं, नाम से मुझे खैर याद आया, भले मैं बात मुकम्मल कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब ये जो नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये इसी दौर में मरीम नवाज के दौर के अंदर ही, मरीम नवाज की चीफ मिनिस्टरशिप के अंडर ही ना सिर्फ ये आगाज़ होगा बल्कि इख्तिताम भी इसका वहीं पे होगा। ये बिल्कुल सेट होगा, मतलब बाय द टाइम मरीम नवाज का टेन्योर ख़त्म होगा, ये जो आईटी सिटी है ये बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी होगी। ना सिर्फ मुकम्मल हो चुकी होगी बल्कि इसके ऊपर बहुत से जो लोग हैं इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान को, पंजाब को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब ज़ाहिर बात है अगर पंजाब को फ़ायदा हो रहा है और पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है और नून लीग ये काम कर रही है और नवाज शरीफ बेसिकली ये काम कर रहे हैं और उसके लिए अपने पल्ले से पैसे खर्च करके जा रहे हैं, तो इमरान खान तो इससे बिल्कुल खुश नहीं होंगे। वो तो तकलीफ़, उनको तो पिस्सू पड़ जाएंगे, उनको तो बड़े मसले पड़ जाएंगे। तो पड़े रहे भाई मसले, सानू की अगर पाकिस्तान और पंजाब तरक्की कर रहा है तो सानू की, किसी को अगर कोई मसला है, डैम केयर, हु केयर्स अबाउट इट। अगर इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की और पंजाब की केयर नहीं करते, क्या दिया इमरान खान ने पंजाब को? उस्मान बुज़दार क्या दिया इमरान खान ने पंजाब को? फरागोगी क्या दिया इमरान खान ने पंजाब को? वो जो फाइलें तैयार हुई थी वो भी जनरल आसिम मुनीर को भी हटाने पर तुल गए थे। और दिया क्या है उसके बाद? क्या परवेज इलाही दिए? दिया क्या है पंजाब को? क्या दिया उन्होंने? एनीवेज जी, अब जब मैं बात करती हूँ ना नवाज शरीफ के नाम से मंसूब, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मरीम नवाज भी बड़े अच्छे काम कर रही हैं और काम दोनों, नवाज शरीफ साहब भी बहुत अच्छे करने वाले हैं, वो तो करते ही हैं खैर अच्छे काम। ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब तो मतलब आजमाए में हैं, मानने में हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बात करूँ। लेकिन जो मरीम नवाज है वो भी बहुत अच्छे काम कर रही है। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट फीमेल जो है वो पुलिस स्टेशन, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया है और इट्स अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन और उसका नाम रखा है जी मेरी आवाज़ मरीम नवाज। ये काम करके ना ये उन्होंने एक बोंगी मार दी है, क्योंकि एक तो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन हो, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, यानी कि वहाँ पे बजेस लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊँ उस प्रोजेक्ट के बारे में, बजेस लगे हुए हैं। अगर कोई औरत हरासा फील कर रही है, उसके पीछे कोई पड़ गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी भी वो क्राइसिस में है, वो अगर सिर्फ वहाँ तक पहुँच करके एक बजर दबा दे जहाँ पे बजेस लगे हुए हैं, ठीक है, और ये हर जगह पे मोस्टली प्लेसेस पे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है, वो बजर दबा देंगी तो राइट देन एंड देयर उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी। आप समझे शिकायत दर्ज का क्या मतलब, क्या पता चल जाएगा कि भाई इस औरत के साथ यहाँ पर कुछ हो रहा है। कितना आप ये सोचे, कितना अच्छा, कितना एडवांस ये प्रोजेक्ट है। लेकिन इसका नाम जो है मेरी आवाज़ मरीम नवाज रख के जो है ये कम खराब किया जाए। ये जो कल्चर है ना, ये जो मरीम नवाज क्योंकि कंपैरेटिवली एक यंगर पॉलिटिशियन है, इनके अंदर ये जो पुरानी तर्ज का ये एक गैर कानूनी कल्चर आ गया ना जाती तशहीर का, ये जो है ये रोड़े अटका रहा है। वो 100 नंबर देने में ना, जो मैं मरीम नवाज को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उनकी इस कारकर्दगी को देख करके जैसे वो काम कर रही है, जो मैं देना चाहती हूँ या देना चाहूंगी, उन 100 नंबरों के अंदर ना ये इस तरह की जो जाती तशहीर के काम है ना, ये रोड़े अटका रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ ये कह सकती हूँ कि गलती ना करें मरीम नवाज साहिबा, ये आप गलती मत करें। एक तो वैसे ही वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का नाम अच्छा ही नहीं लगता, मेरी आवाज़ मरीम नवाज, मतलब ये नाम सूट ही नहीं कर रहा है इस वर्चुअल पुलिस स्टेशन को। दूसरी बात है कि इससे एक एलिमेंट जा रहा है जाती तशहीर का। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, क्यों जस्ट इसको सियासत से, जाती तशहीर से दूर रखें, और जितना आप इसको दूर रखेंगी ऑटोमेटिकली आपकी तशहीर होगी भाई। नाम रख लेंगे तो तशहीर नहीं होगी। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपके नाम के साथ मंसूब होकर के पोलिटिसाइज हो जाएगा, तो इसके वो फिर दूरस्थ नताइज जो हैं वो होंगे, आई एम श्योर कि आपको फिर वो भुगतने पड़ेंगे, जैसे कि तनकीद होगी। हालांकि इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं इसके ऊपर ये भी जुमला तनकीद का ना कहती, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आवाज़ मरीम नवाज का वर्चुअल विमेन स्टेशन से
कोई मैच ही नहीं हो रहा भाई। इसी तरह अभी जैसे IT सिटी बनानी है, अब सबको पता है, हम बता रहे हैं ना, और पूरी दुनिया को पता है, चाइना को पता है कि वर्चुअल सिटी अगर बन रही है, सॉरी ये IT सिटी बन रही है पंजाब में, या अगर चाइना कुछ पाकिस्तान को दे रहा है, वो नवाज शरीफ साहब के मुंह पर दे रहा है, तो उसके साथ नवाज शरीफ का नाम मंसूब करके क्या होगा? नवाज शरीफ इज अ वेरी वेरी बिग पर्सन, उनका बहुत बड़ा हाथ दिल है, उनका जो है वो किसी और के नाम से मंसूब कर दे, जैसे कि ये अरफा टावर को अरफा करीम के नाम से मंसूब किया गया था। व्हाई नॉट समबडी हु इज रिलेटेड टू IT? क्योंकि इतना अच्छा ये सिटी बनेगी, इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बनेंगे, ये पॉलिटिकली इनको कनेक्ट करके, आई थिंक सो दैट इज पुटिंग डाउन टू द हार्ड वर्क। आई होप कि मैं आप लोगों को बात समझा पा रही हूँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है और आपको समझ आ रही है, और अगर आप एग्री कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी कि इन प्रोजेक्ट्स को, ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं उसको आप अपने नामों के साथ मत जोड़ें, बहुत अच्छा काम होगा। एनीवेज जी, अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं इससे तो तकलीफ होगी, तो ऐसे में PTI ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया, साद रफीक को पकड़ा। वैसे भी आपको पता है साद रफीक पिछले कुछ अरसे से मीडिया के ऊपर इतने ज्यादा आ नहीं रहे हैं, वैसे तो ही इज अ वेरी 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 एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, उनकी नून लीग के अंदर भी बहुत मानी जाती है, उनकी अदरवाइज भी बहुत मानी जाती है। मेरा पर्सनली भी साद रफीक साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है, मैं उनको हमेशा साद भाई कहती हूँ, एंड ही इज अ वेरी ट्रेंड एंड अ वेरी प्रोफेशनल किस्म के वो सियासतदान है, और इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्रोफेशनल सियासतदान है क्योंकि वो अपनी बात रखते हैं पार्टी में और उनकी बात मानी जाती है, बेशक वो इलेक्शन हार गए हों, उनमें इतना ज़र्फ भी है, उनमें ये पॉलिटिकल मटीरियल है कि वो अपनी शिकस्त को भी तस्लीम करते हैं, अपनी जीत को भी तस्लीम करते हैं, हुकूमत में ना बैठने को भी तस्लीम करते हैं, अपोजिशन में बैठने को भी तस्लीम करते हैं, नून लीग की हुकूमत में जो है वो खामियों को भी तस्लीम करते हैं, अपोजिशन में जेल में महीनों रहने का तप्पड़ भी रखते हैं। लाइक I think so he's a very very good politician, he's a very good politician, but having said that, PTI को साद रफीक की जरूरत पड़ गई। अब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था, मरियम नवाज ने जो है वो नून लीग को ज़िमनी इलेक्शन जिता दिया, मरियम नवाज ही फैक्टर था ना, तो भाई इनको मरोड़ उठे पेट में कि अभी क्या करना है। तो साद रफीक की एक तकरीर जो कि अभी रीसेंट टाइम्स की नहीं है, मतलब बिल्कुल ये इन दिनों की नहीं है, उन्होंने उठाई, और उस तकरीर के अंदर वो इमरान खान साहब के बारे में ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब वारदाती है, ये फिर वारदात डालने के चक्कर में है, क्यों पीछे पड़ गए नून लीग वालों के, क्यों पीछे पड़ गए, तो वो जहां जहां इमरान खान का नाम था वहां वहां PTI ने वो नाम एडिट करके उस जगह पर शहबाज शरीफ का नाम लगा दिया। उसके बाद अपने मंचलों और लॉन्डो के अकाउंट से, अपने मंचलों के अकाउंट से उनको ट्वीट करना शुरू कर दिया कि भेजो जी ये वीडियो वायरल करो। तो साद रफीक साहब जब इतने वायरल हो गए तो साद रफीक साहब के भी 14 तबक रोशन हो गए कि हैं ऐ की हो गया, ऐते मैं नहीं क्या। साद रफीक साहब को खुद आना पड़ा सामने, उन्होंने कहा कि भाई दिस इज द ओरिजिनल वीडियो और ये है झूठ। सिर्फ खुद सामने नहीं आए बल्कि उल्टा FIA में इनके खिलाफ कंप्लेन किया। अब आप ये देखिए FIA में जो उन्होंने दरखास्त दिया ना, ये इतने अगर कमाल के लोग हैं ना, ये मनचले हैं, इतना दिल इनका मचलता है ऐसी बातें करने को, ऐसे कारनामे करने को, तो अब जाए FIA, ये FIA की एक पेशी नहीं भुगत सकते, एक राउंड नहीं उसका भुगत सकते। हालत तो इनकी ये है, लेकिन तीली लगाने में सबसे आगे, यानी कि इतने बुरे इनके हालात हो गए हैं कि नून लीग को काउंटर करने के लिए और इमरान खान को अपलिफ्ट करने के लिए अगर PTI को किसी की जरूरत पड़ी तो वो भी कट्टर नूनी साद रफीक साहब की पड़ी। मतलब साद रफीक साहब ने तो वाकई सही कहा था, वारदातिया। तो ये जो वारदात इन्होंने डाली है ना, साद रफीक ने इस वारदात की ऐसी की तैसी कर दी है। अब मजीद इनकी ऐसी की तैसी होनी, और मैं यहाँ पे साद रफीक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, साद रफीक साहब पीछे ना हट रहा हूं, इनको FIA के थ्रू पूरी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए और बुरे को उनके घर तक छोड़ के आए। इनका यही हल है, इनके ऊपर रहम शहम नहीं खाना, क्या है बच्चे हैं, बलूंगड़े हैं, जज्बात में आ गए, माफी दे देता हूँ ये, बिकॉज मुझे पता है कि साद रफीक साहब का ज़र्फ है, उनका इतना ज़र्फ है कि अगर इन लोगों में से जिन्होंने सारी इनकी वीडियो वायरल किया, अगर ये यूथ ये साद रफीक साहब से जाके माफी भी मांग लेंगे ना, छुप के भी माफी मांगेंगे, तो साद रफीक साहब तो माफ कर देंगे। पर ना करना,
ना करना साथ भाई, ना करना। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि मुबारकबाद दी गई लतीफ़ खोसा साहब को, अपनी शिकस्त एक्सेप्ट की, बड़प्पन दिखाया साद रफ़ीक ने। इसके बावजूद जब खोसा साहब जो है उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया तो खोसा साहब ने पुलिस स्टेशन से साद रफ़ीक को फ़ोन किया। साद रफ़ीक साहब उनको हेल्प आउट कर रहे थे, लेकिन खोसा साहब ने बाहर आके ही बोल दिया कि भाई साद रफ़ीक ने असलियत दिखा दी। वो आपको पूरी एपिसोड याद है ना, उस हवाले से भी मैंने वीडियो जो है वो टाइमलाइन पर की है। सो मामला ये, इन लोग का कोई दीन ईमान नहीं है। अच्छा, वीडियो हो रही है लंबी, तो मैं जल्दी जरा जनरल बाजवा वाली बात पर आ जाती हूँ। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी ने जनरल बाजवा के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए इंकशाफ किया है कि जनरल बाजवा ने उनके और दीगर साथियों के सामने अपनी माँ की कसम खाकर बताया कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया ने या अमेरिका के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने में इनका कोई किरदार नहीं था। मुजीबुर रहमान शामी साहब के मुताबिक जनरल बाजवा ने भारी भरकम कस्में खाकर बताया है कि उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी ना खुद मांगी, ना किसी से कहा, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है, बल्कि इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर मुसलसल ये तीनों इल्जाम आयद करते रहे। कौन से तीनों? कि जी नवाज शरीफ को बाहर भेजा, किन्ने भेजा? मैं नहीं भेजा, इनने भेजा। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं। डे टू डे मैं शो करती रही हूँ, मुझे पता है। इमरान खान साहब ने रोजाना की बुनियाद पर पंजाब में इनकी हुकूमत में जो यास्मीन राशिद थी वो डेली की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, शीरी मजारी साहिबा रोती थी। इमरान खान ने खुद बोला अपने डॉक्टर को, जो शौकत खानम के थे, डॉक्टर फैसल के, जाओ जाके करो। जब उन सब ने लिखा कि हाँ जी बड़ी तबीयत खराब है, बड़ी तबीयत खराब है, नवाज शरीफ को बाहर भेजें हैं, तो तब इमरान खान साहब ने भेजा। अब इसमें जनरल बाजवा कहाँ से आ गए, मुझे तो कुछ खुद समझ नहीं आती। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं अमेरिका के साथ मिलकर के, अमेरिका के साथ कैसे मिलकर के, बल्कि जनरल बाजवा ये कह रहे थे कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ उसके अंदर जनरल बाजवा न्यूट्रल हो गए। और बच्चा पाकिस्तान का जानता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तभी कामयाब हो सकता है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जब फौज अपने हाथ उठा लेती है कि भाई जो करना है सियासतदानों ने खुद ही मिलकर के करो। उस टाइम पे इमरान खान कहते हैं, मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने साबित करना था ना कितने बड़े लीडर और कितने बड़े वो सियासतदान हैं, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को तमाम अपने नंबर पूरे करते। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट नंबर गेम। आप अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखते, MQM को आप अपने साथ रखते, बाप को आप अपने साथ रखते। आपने उनकी मुतालबात पूरे नहीं किए, आपने उनको माना नहीं। रूठना मनाना तो चलता रहता है भाई, किसको नहीं पता MQM और पीपल्स पार्टी का कैसा ताल्लुक है। पर MQM पीपल्स पार्टी के साथ चलती भी है, पीपल्स पार्टी भी MQM के साथ चलती है। एनीवेज खैर जी, बात फिर किसी और तरफ चली जाएगी, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी ये वीडियो खत्म करूं जरा। इमरान खान का सबसे बड़ा इल्जाम यही था ना कि जनरल बाजवा ने अमेरिका से मिलकर उनकी हुकूमत गिराई और एक्सटेंशन की खातिर नून लीग से मुकमुका किया। इख्तदार से निकाले जाने के बाद मैं आपको याद करा दूं, अगर आप भूल गए हैं, कि इमरान खान की जो है वो सियासत इन्हीं 3 इल्जामात पर टिकी हुई थी। हालांकि ये सब जानते हैं कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने में खुद इमरान खान और उनकी पूरी काबीना पेश थी, जिसका एतराफ खुद इमरान खान बारहा कर चुके हैं। अदम एतमाद का सारा प्रोसेस भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। और जी मुत्तहिदा और बाप की जानिब से अपनी सपोर्ट विड्रॉ करने से अपोजिशन इस काबिल हुई कि वो मुल्क की तारीख में पहली बार आईनी तरीके से वजीर आजम को हटा सकते हैं। और जितना मैंने आइन कानून पढ़ा है मुझे पता है आईनी तरीका यही है, इसमें कुछ गैर आईनी नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कुछ दैट इज द ओनली आईनी वे टू डू इट। बल्कि उस आईनी तरीके में भी इमरान खान ने गैर आईनी चीज की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस ही नहीं छोड़ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खाली नहीं करते, आधी रात में अदालत खुल दिया, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का उन्होंने तमाशा लगाया। यह बाजवा साहब ने कहा था, बताए मुझे इमरान खान साहब, कौम यूथ, या आपको बाजवा साहब ने कहा था कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद दफ्तर ना खाली करें, अपना क्या कहते हैं कि वो घर खाली ना करें, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस खाली ना करें और तमाशा लगाएं पूरे पाकिस्तान का? पता नहीं क्या करते फिरते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी रही एक्सटेंशन की बात, तो वो भी सब जानते हैं कि अगर जनरल बाजवा चाहते तो एक्सटेंशन मिलना उनके लिए कोई मसला नहीं था। जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाने वाले इमरान खान खुद वजारत उज़्मा के बदले उन्हें ताहयात एक्सटेंशन देने की ऑफर कर चुके थे। और ये हम सबको पता है, नेशनल टीवी पर ये बात पता है, ये तारीख का हिस्सा है कि इमरान खान ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे टेन्योर की नहीं, लाइफ टाइम एक्सटेंशन। ये अब तारीख का हिस्सा है कि जनरल बाजवा ने तब एक्सटेंशन की ऑफर को रद्द किया और अदम एतमाद के प्रोसेस में फौजी मुदाखलत से साफ इनकार कर दिया। जी हां, सियासी प्रोसेस के दौरान न्यूट्रल रहने पर इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, जो आज तक जारी है। जनरल बाजवा का 2 सीनियर सहाफ़ियों, एक शामी साहब हैं, एक मालिक साहब हैं, उनके साथ ऑब्वियसली एक शादी के ऊपर एक मुलाकात हुई, बातचीत हुई, एक्सचेंज हुआ गुफ्तगू का।
उनकी मौजूदगी में कुरान पाक पर हल्फ उठाए और अपनी मरहूमा माँ की कसम खाने के बाद इल्जामात का ये प्रोपेगेंडा, मैं अब ये समझती हूँ कि बंद होना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहैसियत एक मुसलमान अगर कोई शख्स इतना आगे चला गया कि कुरान की कसम खा रहा है, अपनी माँ की कब्र की कसम खा रहा है, तो खुदा का वास्ता जालिम हो, इस पर तो रहम करो, छोड़ दिया अल्लाह। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, अल्लाह हम सबको हिदायत दे, अल्लाह इनको भी हिदायत दे, अल्लाह सबको हिदायत दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।